नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में हर जगह कोई ना कोई खबर तैर ही जाती है। लेकिन असली खेल क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, और सबको पता है। करोड़ों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ गवर्नमेंट ने जो खेल किया है ना, वो नया नहीं है। चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे अलाउंसेस का, इतिहास पूरा भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां कर्मचारियों को हमेशा मार खानी ही पड़ी है और हमेशा उनको नुकसान ही उठाना पड़ा है। माननीयों की बात करें तो उनके लिए 2, 3, 4, 5 पेंशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, अपनी सैलरी, अपनी पेंशन, अपना अपना अलाउंसेस तुरंत मेज पर मिल जाता है। किसी को अब विरोध करते नहीं देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है तो लटकाओ घुमाओ, हो सके तो खत्म कर दो। ठीक है, आज की खबर असली खेल क्या होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। और यह भी है कि इससे कैसे बच सकते हैं। तरीका एक है, इसको मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। परंपरा के हिसाब से देखें तो हर 10 साल पे कमीशन लागू होता है, पे कमीशन लागू होता है। तो 8वां आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। लेकिन 1 जनवरी 2026 दरवाजे पर खड़ा हो चुका है और अभी तक सिर्फ बातें हुई है। पैनल का गठन हुआ है लेकिन कोई काम नहीं किया गया। ग्राउंड स्तर पर कुछ भी चर्चाएं नहीं चल रही हैं। अब नुकसान कैसे होगा? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से एक कहती है कि सिर्फ एक अलाउंस की वजह से एक कर्मचारी को 4.25 लाख यानी कि 3,80,000 रुपए का नुकसान हो गया। सोचिए, एक अलाउंस की कहानी है। बाकी कितने हैं पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन की डेट तय नहीं की गई। अगर 18 महीने के बाद रिपोर्ट आती है, फिर 6 महीने बाद इम्प्लीमेंट होता है तो बेसिक पे और बेसिक पेंशन का एरियर मिलेगा। लेकिन एचआरए, टीपीटी, अलाउंस और दूसरे अलाउंसेस, इनका बैकडेट रिकॉर्ड में नहीं मिलता। 7वें वेतन आयोग में भी एचआरए और टीपीटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुए, लेकिन 1 जनवरी से नहीं। 1.5 साल के पैसे खत्म कर दिए गए। इस बार भी यही खेल तैयार है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 38,250 रुपए है। फिटमेंट फैक्टर कई लोग 2.56 बता रहे हैं, कोई लोग 3.86 बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट जो है 2.1 मान रहे हैं। पुराना डेटा उठाकर कैलकुलेशन करें तो 2.1 के आसपास ही आता है। अगर 1 जनवरी 2026 से पे लागू हुआ तो बेसिक पे बनेगा 38,250 रुपए। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.1% इज इक्वल टू बनेगा आप लोगों का 80,325 रुपए। इस नई बेसिक पर एचआरए जो है वो 24% लगेगा, मतलब लगभग हो जाएगा 19,278 रुपए प्रति माह। हर साल का करीब लगभग 2.31 लाख। लेकिन यदि इम्प्लीमेंट टाल दिया गया तो पुरानी बेसिक पर एचआरए मिलता रहेगा और सालाना बड़ा नुकसान बन जाएगा। रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ एचआरए पे ही 30 से 40 हजार सालाना कम मिल सकते हैं। फिर टीपीटीएल में नुकसान अलग। टीपीटी पर डीए जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। 2 साल में ही कई कर्मचारियों का टोटल लॉस जो है वो लाखों रुपए तक पहुंच जाएगा। और एरियर वो सिर्फ बेसिक पर आएगा, अलाउंसेस पर नहीं। अब बड़ा सवाल, हर सरकार ऐसा क्यों करती है? जवाब आसान है। जब अपनी बारी आती है सब एकजुट हो जाते हैं और स्पीकर कुछ भी बोले सबके चेहरे पर चमक आती है। पेंशन आपकी, पेंशन मेरी, अलाउंसेस आपका, अलाउंसेस मेरी। संसद, विधायक, मंत्री एक दिन की शपथ लेकर पेंशन अपनी पक्की कर लेते हैं। सब कुछ उनका फ्री होता है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस थमा दिया, ये लो पेंशन खत्म। और आप करेंगे क्या? बाद में चिल्लाते रहेंगे कि हक नहीं मिलता, हक नहीं मिला, पैसे नहीं मिला, इम्प्लीमेंट लेट हुआ। जबकि गवर्नमेंट हर ऐसी स्थिति का फायदा उठाती है। कभी चुनाव के वक्त घोषणा करेगी, इम्प्लीमेंट किसी और कार्यकाल में हो जाएगा, फायदा किसी और को होगा, परेशानी सिर्फ कर्मचारी को होगी। लेकिन आप भी कर सकते हैं अगर एक साथ हो। यदि यही तरीका है, जब आपसे काम लेना होता है तुरंत एकजुट, जब आपका हक की बात आए तो विभाग, पार्टी और जो है सब कुछ अलग अलग हो जाता है। माननीयों से सीखिए, लड़ते रहे, बहस करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जब अपनी जेब की बात आती है तो एक सुर में बात करते हैं। आपके वेलफेयर की बारी आए तो आप भी एक हो, तभी गवर्नमेंट सुनेगी। वरना बिखरे रहेंगे तो ना एरियर मिलेगा, ना अलाउंसेस, ना पेंशन, ना सिर्फ वादे। नई डेट, नई घोषणाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आप लोगों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हो सकता है कुछ लोग जागे, उठें और अपने हक के लिए खड़े हों, जिस तरह माननीय खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।